देश भर के किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले गर्जना रैली में आए, किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश से आई देखिए कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा नाम बनीता ठाकुर है और मैं महिला प्रमुख हूँ। हिमाचल प्रदेश से जिला शिमला की महिला प्रमुख हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय किसान संघ आरएसएस से जुड़ा संगठन है और किसानों को आपने इकट्ठा किया। यहाँ पूरे टाइम मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की आपने चर्चा की, तो क्या उधर बात सुनी नहीं जा रही क्या कि आप लोगों को गर्जना करने की? आज तक सुनी नहीं है, अब हम गर्जना करेंगे। अभी सुनी ही जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम दोबारा गरजेंगे। पूरे एकत्रित तो होके आएंगे किसान और दोबारा गर्जना करेंगे हम। हिमाचल के किसानों की क्या दिक्कत है? ये सेब वाले हैं या? जी हाँ, सेब वाले हैं हम। सभी लोग बागवान हैं, बागवान लोग हैं, सभी सेब वाले लोग हैं। जो सेब की जीएसटी लगी और जो पैकिंग में उसका समर्थन मूल्य सेबों का वो भी हमारे को कम मिलता है, और जो जीएसटी सेबों पर लगा है उसको भी हम चाहते हैं कि जीएसटी ना हो सेबों में। हाँ? सेबों पर जो भी हमारी फसलों पर लागत पर आधारित मूल्य है वो हमारे को चाहिए, इसलिए हम जो है ना इस गर्जना रैली में आए हुए हैं। एक बात ये बताइए, ये जो अभी चुनाव हुआ था उसमें बागवानों की मतलब सेब के किसानों की कुछ नाराजगी झेलनी पड़ी थी क्या बीजेपी को? जी हाँ, ऐसी नाराजगी थी, महंगाई की जो सेब के ऊपर जैसे हम सामान खरीदते हैं, जैसे स्प्रेयर हो गया, और सेबों के हमारे जो तंत्र है, जो भी सामान आता है सेब की खेती के ऊपर, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उससे भी लोग बड़े परेशान हैं। उसी का असर दिखा क्या चुनाव? चुनाव में उतना असर तो नहीं था, लेकिन नाराज़गी है किसानों की पूरे जिला शिमला से। ये बहुत, और खाद बहुत महंगी है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे सेब के उत्पाद पर जो लागत लगता है उसके ऊपर हमको भी कुछ सरकार लागत से ऊपर का मूल्य दे। इसी के लिए हम आप शिमला से? शिमला से। तो जो हिमाचल में शिमला है, किन्नौर है, किन्नौर के सेब सबसे महंगे, सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो एक जो कश्मीर और हिमाचल के सेब उत्पादकों में एक तो आपको बाहर से कंपटीशन है, दूसरा कश्मीर वालों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो हिमाचल को नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। जो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार, अब देखो देश एक है, तो सरकार बोलती है एक कानून एक विधान होना चाहिए, कानून एक विधान होना चाहिए। अब कश्मीर में देखो जो मूल्य मिलते हैं ना जी, वो है 24, 44, 60। हिमाचल में मात्र 10 रुपये मिलता है जो समर्थन मूल्य है। हम चाहते हैं कि हिमाचल को भी कुछ समर्थन मूल्य दिया जाए, जिससे बागवान अपना जो उनका पेशा है उसको बढ़ावा करे। ये जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि हिमाचल और कश्मीर के सेब जो है पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कश्मीर में सेब उत्पादकों की 3 कैटेगरी है, ए, बी, सी, और उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। हिमाचल में ये कैटेगरी नहीं है, और जबकि सेब कई जगह उनसे अच्छा पैदा करता है। सेब हिमाचल में तो बहुत डेंसिटी पर पैदा हो रहा है, लगभग कि किसान अपने खर्चे पर पैदा कर रहा है उसको, उसके ऊपर उसको कोई लागत पर मूल्य नहीं मिल रहा है। और आप किस चीज़ की खेती करती है? सेबों की खेतियाँ, आलू मटर हर चीज़ों की खेतियाँ करते हैं हम। आप भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हैं? जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो आप ही के मन माफिक है। भारतीय किसान संघ की परिभाषा, भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है, पारिवारिक और सामाजिक संगठन है। हाँ, तो भारतीय किसान संघ अपनी रीति के अनुसार काम करती है। सरकारें अपनी है, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, सरकारें सारी अपनी हैं, अपने लोग हैं, लेकिन किसानों के साथ किसी ने न्याय नहीं किया। सब सेक्टर, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो श्रम है, अन्य अन्य कर्मचारी सेक्टर, सब लाभान्वित हुए, लेकिन किसान की आय नीचे को गए। हम कहते थे 70% किसान हो गया, लेकिन अभी आंकड़ा आया किसानों की स्थिति 56% कृषि करते हैं। मुझे लगता है इससे भी नीचे आंकड़ा है। हम लोग किसान हैं, लेकिन हमारे बच्चे कृषि नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात तो किसान ही जो करेगा वो मजदूर हो जाएगा। बिल्कुल, किसान मजदूर हो गया। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ 5 बीघे 8 बीघे जिसका खेत है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, उनके लोग खेती छोड़ करके यहाँ गार्ड की नौकरी कर लेते। वो 5,000 की नौकरी करना चाहते हैं, उसमें स्वाभिमान अपना समझता है। किसानी और कृषि का
समय अब निकल चुका है, वो करना नहीं चाहता। सरकार की जो नीतियां है वो कृषि के तर्क संगत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी और आज की सरकार के लोग बहुत दावा करते हैं कि पिछले 75 सालों में आज़ादी के जो काम दूसरी सरकारों ने किया, उन्होंने किसानों का ज़्यादा ख्याल किया। क्या आप बाकी सरकारों से आज की सरकार को इस मामले में अलग मानते हैं या सबकी नीतियों को एक ही पैमाने में? नीति हम एक ही प्रकार से मानते हैं। एक समान निधि के लिए हम इस सरकार को श्रेय देते हैं कि उन्होंने समान निधि है, लेकिन कोरोना के बाद आपकी कीमतें, पोटाश की जो कीमत 850 रुपये का 50 किलो का बैग मिलता है, पिछले 2 साल से हम इस विषय को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री, रासायनिक मंत्री और प्रदेश सरकार से हमने मांग की कि ये 1750 का कट्टा कैसे हो गया। ये कहते हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध लगा कि आपने 75 साल में अभी तक पोटाश नहीं पैदा किया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। इसी विषय को लेकर कृषि आदानों, रासायनिक खादों और मटेरियल यूज होने वाले कृषि से संबंधित मटेरियल है, चाहे वो सब्जियों के लिए मटेरियल होता है, चाहे वो बारदाना है, उसकी कीमतों में दिन प्रतिदिन 2 साल में बहुत इजाफा हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।